प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, ये जो सेशन है आप लोगों को जो जानकारी दी जा रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। बहुत से बच्चों को इसकी जानकारी अभी है ही नहीं। दरअसल जो सरकार ने हमारी जो नई शिक्षा नीति लागू करी है, उस नई शिक्षा नीति में इंडस्ट्रियल सर्वे बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक ऐड किया है। और केवल जैसे बच्चे मैंने देखा है बहुत से केवल उसको लिखना आते हैं, केवल लिखना उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य लिखना नहीं है, एक स्किल डेवलपमेंट की जानकारी आपको मिलेगी अगर आप उसको सीरियसली करें। बहुत से बच्चे खरीद ला रहे हैं, देख रहा हूँ बाजार से प्रोजेक्ट बना के ला रहे हैं, खाली नाम लिखा और सबके एक से। कुछ बच्चों की तो ऐसी थी कि फोटो कॉपी करके नाम बदल दिया पहला पन्ना, है ना। तो ऐसा ना करें, ठीक है। इसको बहुत सीरियसली लो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। स्किल डेवलपमेंट आज के जमाने में रोजगार की बहुत कमी है। आप देख रहे हैं कि अगर 50,000 भर्ती अभी सिपाही की परीक्षा हुई थी तो 50 लाख बच्चे बैठे थे उसमें, तो 60-70 हजार बच्चे लेने थे, हालांकि वो कैंसिल हो गई वो भी। जरा आप देखो तो आज के समय में सरकार की जो योजना है वो इस तरीके से शिक्षा नीति बनाई गई है कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। केवल नौकरी ही ना ढूंढे, नौकरी मिल जाए तो फार सो गुड, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नहीं मिलती है तो आप इस लायक बन जाएं कि आप अपना रोजगार भी शुरू कर सकें। और उसके लिए जरूरी है आपको कि इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारियां होती हैं जो आपको नहीं पता होगा। हम IQAC के माध्यम से बहुत सारी टीमों को बुलाते हैं बाहर के। पिछले बार भी हमने 2-3 सेशन ऐसे हो चुके हैं जिसमें हमने इंडस्ट्रियल जो है आसपास के और जो स्टार्टअप जिन्होंने कर रखे हैं उनको बुलाया था और आपको जानकारी, कुछ बच्चे होंगे उसमें, उनको जानकारी दी थी हमने कि किस तरीके से अगर रोजगार नहीं है तो स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आप अपना रोजगार भी शुरू कर सकते हैं। तो अब डॉक्टर सूरज शर्मा का लेक्चर तो आप सुन रहे होंगे, बहुत रोचक लेक्चर होता है, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। ऐसी बातें बताएंगे वो आपको कि आपको जानकारी में होंगी नहीं। बहुत गहन अध्ययन है इनका। जो पिछले लेक्चर हैं वो भी इन्होंने दिए थे, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी ने और डॉक्टर सूरज शर्मा जी ने। बहुत रोचक लेक्चर देते हैं दोनों लोग, तो इनको बहुत ध्यान से सुनिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर लाभान्वित होंगे। और आप सभी के इसी के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, हम लोग अपने प्रैक्टिकल हैंड ऑन पे आते हैं। सबसे बड़ी समस्या लोगों की यही रहती है कि हमको कुछ टूल्स बता दीजिए, है ना। और हम भी यही कोशिश करते थे अपने सुपरवाइजर से कि बस किसी तरीके से टूल्स पता चल जाए, डेटा तो मैं इकट्ठा कर ही लूँगा, फिर बस लगा करके झोंक देना है बस एनालिसिस। हाँ, लो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। और आजकल के जमाने में ये रिजल्ट का ही सबको शौक रहता है, रिजल्ट बस निकाल के बता दो कि कैसे करना है। और ये थोड़ा सा आपका स्किल इससे डेवलप होगी। और थोड़ा सा आप लोगों को जब आप एक्सेल पे जाएंगे और हैंड ऑन करेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने में आ गई। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, कुछ लोग अगर एक्सेल यूज़ करते हो तो ना। 2 तरीके का डेटा होता है आपका, एक क्रॉस सेक्शनल और एक टाइम सीरीज। तीसरे पे मैं नहीं जा रहा हूँ, वो पैनल डेटा, लॉन्गिट्यूडनल डेटा होता है, थोड़ा सा टफ होता है। आप कोशिश अभी इस पर करिए, फोकस इस पर करिए। क्रॉस सेक्शनल डेटा मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम का डेटा। यानी अगर आप कोई प्राइमरी सर्वे करने जा रहे हैं अभी, तो आप किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डेटा कलेक्ट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल डेटा। जैसे मैंने अभी माइग्रेशन का एग्जांपल लिया, आपने 100 लोग ऐसे जो माइग्रेट कर रहे थे उनसे पूछा कि माइग्रेशन की कंडीशन क्या क्या थी। आपने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बना करके गए, वो डेटा कलेक्ट किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल डेटा। नाउ द सेकंड वन इज टाइम सीरीज डेटा। बहुत सारे हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो बोलते हैं कि भाई हम प्राइमरी सर्वे नहीं कर सकते। नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू डू प्राइमरी सर्वे, आप टाइम सीरीज डेटा या आप ऐसा डेटा ले सकते हैं जो सेकेंडरी डेटा है। बहुत सारा सेकेंडरी डेटा आपको जो भी मिलेगा, गवर्नमेंट का जो डेटा मिलेगा वो आपको टाइम सीरीज डेटा मिलेगा, यानी एक टाइम फ्रेम से लेकर के दूसरे टाइम फ्रेम। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा है ना, GDP का डेटा आपको मिल जाएगा 1950 से लेकर के अभी तक, ठीक है। तो अगर आप GDP पे स्टडी करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे स्टडी करना चाहते हैं, पॉवर्टी पे स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको उसका टाइम सीरीज डेटा मिल जाएगा, ठीक है। मैं वो भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको वो डेटा सोर्स मिल सकता है आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से।
तो ये दो तरीके के डेटा होते हैं, टाइम सीरीज और आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा। हम जो बेसिकली देखना चाह रहे थे वो, अब आपको ये डेटा सोर्स दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ये डेटा सोर्स। अब इसमें देखिए ये डेटा आपने कलेक्ट किया, आपने इस डेटा की एक्सेल पे एंट्री करी ना। एंट्री जब आपने करी तो ये एक डेटा ऐसा है जो कि एक आपका फूड बेवरेजेस का डेटा है, फूड बेवरेजेस का डेटा है। और इसमें आपको देख रहे होंगे ये ऑर्डर आईडी है। जैसे आप गए, आपने KFC में या मैकडोनल्ड में गए, आपने ऑर्डर दिया तो उससे एक ऑर्डर आईडी जनरेट होती है ना। उसके बाद डेट जनरेट होती है कि कौन सी डेट का है। तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि लगभग 2022 का ही सारा डेटा हो तो हम इसको क्रॉस सेक्शनल मान सकते हैं, है ना। वैसे तो ये अलग अलग दिन का डेटा है, देख रहे होंगे आप, ठीक ना। ये प्रोडक्ट है, देख रहे हैं आप, फ्राइज, बेवरेजेस, साइड्स एंड अदर्स, बर्गर्स, चिकन सैंडविच, जो भी है इसमें सारी चीज़ें हैं। उसकी प्राइस लिखी हुई है पर यूनिट, यानी कितने का है वो प्राइस। ये डेटा जो है मैंने डाउनलोड किया है और ये US का डेटा है, इसलिए आपको प्राइसेस इतनी कम दिख रही होंगी, ये डॉलर्स में, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि एक बर्गर 3 रुपए का आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डॉलर, ठीक है, $1 बराबर कितना रुपया, हाँ इस समय इतना चल रहा है ना। क्वांटिटी आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये यूनिट की क्वांटिटी, यानी इस दिन कितना प्राइस बिकी, कितनी क्वांटिटी में प्राइस बिकी। उसके बाद आपका परचेज टाइप है, यानी आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया था स्विगी या जोमेटो से, या आपने इन्हें जाके स्टोर से लिया है, ठीक है। इसके बाद पेमेंट मेथड है, क्रेडिट कार्ड से किया है, कैश किया है या कैसे किया है, वो वहाँ पे ऑप्शन आपका दिखा रहा है, या गिफ्ट कार्ड यूज किए हैं आपने। इसके बाद आपके जो मैनेजर है, यानी उस पर्टिकुलर स्टोर पे जहाँ से आपने लिया है उसमें कोई एक मैनेजर होगा जहाँ से आप खरीद रहे हैं चीज़ें, ठीक है, उसका डेटा है आपका। और सिटी है, यानी वो जो पर्टिकुलर स्टोर है वो किस सिटी में है। तो ये डेटा आपने कलेक्ट कर लिया और इस डेटा को आप सोच रहे हैं कि कैसे कुछ एनालाइज करें इसमें, और इसको